Hello students, let's see this question. In the given radioactive disintegration series, ये आपकी disintegration की series है, कह रहे हैं calculate the value of n+2. n+2 की value find out करनी है where value of n is the number of isobar formed in this series. Suppose there is a successive emission of beta particles. तो we know दैट जब बीटा पार्टिकल्स का डिके होता है, बीटा एमिशन होता है, तो आइसोबार्स फॉर्म होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनमें आपका मास नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है। सो यहाँ थोरियम से लेके लेड तक आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो इसके बीच में आपके डिकेज हुए होंगे। अब आप देख रहे हो कि मास नंबर क्या हो रहा है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 90 से 82 पहुंचा है, तो मास सॉरी एटॉमिक नंबर डिक्रीज कब होता है? जब अल्फा डिकेज होते हैं। और आपका यहाँ से मास मास नंबर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अल्फा डिके फॉर श्योर हुआ है। बीटा डिके के साथ साथ अल्फा डिके भी हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कितने अल्फा डिके हुए हैं, कितना बीटा डिके हुए हैं। क्योंकि बीटा डिके जब तक हमें पता नहीं लगेगा, हम नहीं बता सकते कितने आइसोबार्स बने होंगे। ठीक है। n+2 की वैल्यू पता नहीं बता सकते, क्योंकि बीटा डिके से ही क्या बनते हैं? आइसोबार्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब देखो, अगर हम ये मान लें कि इसमें थोरियम 90 232 है, ये फाइनली पहुंचा लेड पर। ठीक है। इसमें क्या हुए होंगे? एक्स क्या होंगे? अल्फा डिके हुए होंगे। अल्फा डिके होते हैं 2H4। एक्स टाइम्स निकले होंगे, और वाई टाइम्स निकले होंगे क्या? बीटा डिके हुए होंगे। ठीक है। तो अगर मैं एटॉमिक नंबर को इक्वेट करूं तो क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल्स टू 82 प्लस 2x माइनस वाई। ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूँ? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली मास नंबर को इक्वेट करूंगी तो 232 इज इक्वल्स टू 208 प्लस 4y। बीटा का तो मास कप में कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, राइट। सो ये 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू y, दैट इज 6 आता है। y की वैल्यू कितनी? सॉरी, x की वैल्यू, नॉट y में x आएगा ना, x, ये होगा हमारा x। ठीक है। x की वैल्यू 6 आती है, यानी कि 6 क्या हुए होंगे? अल्फा डिके हुए होंगे। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x माइनस 8। सो 2 इंटू 6 माइनस 8, दैट इज 12 माइनस 8, दैट इज 4। यानी कि बीटा डिके कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। बीटा डिके आपके कितने हुए हैं? 4 बीटा डिके हुए हैं। तो एक बार अगर बीटा डिके हुआ होगा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि आपके 6 टाइम अल्फा डिके होने के बाद में जब बीटा डिके हुआ होगा, तो क्या होगा? एक बार जब बीटा डिके होता है तो देखो क्या होता है। आपका कोई एलिमेंट है, न्यूक्लियस है ए, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? जेड, और मास नंबर क्या है? ए। ठीक है। इसमें जब बीटा डिके होगा, बीटा डिके हुआ, ठीक है, तो बीटा डिके जब इसमें हुआ तो ये बी में कन्वर्ट हुआ, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, Z+1 हो गया, और ये मास नंबर एज इट इज रहा। ठीक है। जब एक बार और होगा बीटा डिके, तो ये सी में कन्वर्ट हुआ, ये Z+2 हो गया, ये ए रहा। फिर से बीटा डिके होगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया? डी बन गया। डी मतलब Z+3 बन गया, और ए, मास नंबर ए रहा। फिर से बीटा डिके हुआ, तो ये ई में कन्वर्ट हो गया, और क्या बना? Z+4, और इसका मास नंबर ए रहा। कितने बीटा डिके हमने कहा था? 4 होंगे बीटा डिके। तो देखो 4 बीटा डिके हुए, 1 2 3 एंड 4। जब 4 बीटा डिके हो रहे हैं तो कितने आइसोबार्स मिल रहे हैं? आप देख लो, सब में ए वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मास नंबर क्या है? सबका कांस्टेंट है, बस एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो कितने आइसोबार्स मिल रहे हैं हमारे पास? 5। तो एन की वैल्यू क्या है? 5 है। तो n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। राइट, 5 + 2 7। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।